Assalamualaikum, welcome to Trend Posting Medics, and today we're gonna discuss the last day tips for the NUMS test that gonna be conducted on 11th of October inshallah. So yeah, let's kick off with it. Okay, अभी हमारे पास दो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं. नंबर वन वो जो सीरियस नॉट पे टेस्ट देंगे एंड उनका एम है आर्मी मेडिकल कॉलेज ऐसा नम्स कैडेट ज्वाइन करना है, CMH या किसी में आर्म्ड इंस्टीट्यूशन में जाना. ठीक है, इसमें पेंग कैडेट्स भी आ जाएंगे. सेकेंडली हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बस फॉर्मेलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ एज अ प्रैक्टिस टेस्ट इसको देंगे बिकॉज दे नो कि आगे जो नेशनल MD कैट है इट विल बी कंडक्टेड बाय द नम्स. तो हम पहली कैटेगरी को पहले डिस्कस करेंगे. तो आप लोगों ने जितना पढ़ना था पढ़ लिया. अब आखिरी दिन पे जो है ना, जो लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स हैं उनको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो टॉपिक्स मतलब छोड़े हुए थे, उस तरह से आपको याद नहीं है. तो आखिरी दिन पे अगर आप लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स करने बैठ जाओगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी, काफ़ी आप मसला होगा, मज़ीद पैनिक होगा, डिप्रेशन होगा. तो इससे बेटर है कि जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको रिवाइज़ करें एंड लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स को छोड़ दें. जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जितनी मेहनत करनी थी कर ली, डैट इज़ मोर देन इनफ. अब लास्ट डे पे न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, न्यू टॉपिक्स को हाथ लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. सेकेंड वी हैव पैनिक स्टेट, क्योंकि आखिरी दिन होता है, काफ़ी ज़्यादा पैनिकनेस होती है. बंदा सोच रहा होता है कि मतलब कल टेस्ट कैसा जाएगा, मार्क्स कितने आएंगे, व्हाट इफ़ आई डोंट स्कोर वेल, और अगर गलती हो गई कहीं पे, बेवकूफ़ियाँ मैंने कर ली टेस्ट के दरमियान, सिली मिस्टेक्स कर ली, या कोई क्वेश्चन मुझे ना आता हुआ, या जो मैंने पढ़ा है वो अगर मुझे भूल गया. इस तरह के ना डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं. जो रिपीटर्स हैं वो ये सोच रहे हैं अगर हमारा ये टेस्ट भी फेल हो गया. जो फ्रेशर्स हैं वो ये सोच रहे हैं अगर मैंने टेस्ट फेल कर दिया तो मैं रिपीटर बन जाऊँगे या बन जाऊँगी. तो ये इस तरह मल्टीपल थॉट्स आते हैं दिमाग में. तो इनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है, मतलब आपने इनके बारे में सोचना ही नहीं है. और ये चीज़ है कि जब आपके माइंड में अ, अच्छी उम्मीद होगी ना, पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो आगे बेहतर होता है. मतलब आपकी गट फीलिंग्स पॉजिटिव हैं तो आपका जो होने वाला टेस्ट है या पेपर है वो भी अच्छा होता है. लेकिन इफ़ यू सराउंड योर सेल्फ इन नेगेटिविटी तो आपका माइंड जो है वो ब्लॉक कर जाता है, फिर आप उस तरह से परफॉर्म एफिशिएंटली नहीं कर पाते जिस तरह से आपको करना चाहिए. थर्ड वी हैव के आपने आखिरी दिन क्या करना है कि हाईलाइटेड पॉइंट्स को आपने रिवाइज करना है. तो आपने बुक्स खोलनी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, जस्ट कुछ घंटों के लिए आपने बुक्स खोलनी है. जो बिल्कुल सरफेस वाली चीज़ें हैं ना, जो बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें हैं, जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, ठीक है, आपने उनको करना है रिवाइज. या जो आपको लगता है कि ये टॉपिक तो मैंने अच्छे से किया था लेकिन इसमें एक दफ़ा और रिवीजन की ज़रूरत है, डू देम. या आपने अगर रिवीजन नोट्स बनाए हैं या रिवीजन रजिस्टर्स बनाए जिसमें आपने बुक के तमाम पॉइंट्स एक जगह गैदर किए हुए हैं, तो आप उसको रिवाइज करें. लेकिन वही बात कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आखिरी दिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 12-13 घंटे पढ़ते हो तो नेक्स्ट आप काफ़ी एग्जॉस्टेड हो जाते हो. तो मॉर्निंग टाइम में या दोपहर के टाइम में आप पढ़ लें, बाकी इवनिंग टाइम इज़ ऑल योर्स. ठीक है. फोर्थ ये है कि आप जो है इवनिंग टाइम में जो है मगरिब के बाद बेशक आप फ़िज़िक्स के फार्मूला शीट्स जो आपने इन केस बनाई हुई हैं उनको रिवाइज़ कर लें, या बुक खोल के जो है वो फार्मूलाज जो हैं उनको देख लें एक दफ़ा, क्योंकि कुछ फार्मूलाज में अक्सर कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं. सो टू अवॉइड ऑल दिस स्टफ आप एक दफ़ा फार्मूलाज देख लें. दूसरे के केमिस्ट्री के रिएक्शंस जो आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट पे आपको भूल जाते हैं, तो आप उनको एक दफ़ा देख लें. ठीक है. ओके. बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो आखिरी दिन मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट दे देते हैं, और अगर उनके मार्क्स उन मॉक टेस्ट में कम आ जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर्ड कर जाता है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप आखिरी दिन बिल्कुल मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, कोई प्रैक्टिस टेस्ट ना दें, क्योंकि जब आपका आखिरी दिन होता है ना, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस. ठीक है. जब आप आखिरी दिन ये मॉक टेस्ट देते हैं ना, ऑलरेडी आप इतने कंफ्यूज स्टेट में होते हो, फिर आपके अगर इन केस अल्लाह ना करे मार्क्स उसमें कम आ जाए तो फिर नेक्स्ट डे आपका वैसे ही बुरा चला जाता है कि आप फिर ये सोचते हो यार मेरी तैयारी नहीं है, आई हैव स्कोर टू लो, अगर कल एग्जैक्ट मेरे यही मार्क्स आए या इससे भी कम आ गए तो मैं क्या करूँगा या करूँगी.
दूसरी बात ये, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। फॉर एग्जांपल कल कोई बंदा टेस्ट देता है, उसके 200 में से 180 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा और ओवर कॉन्फिडेंस में वो टेस्ट वाले दिन कर जाएगा सिली मिस्टेक्स, मतलब वो आसान से आसान एमसीक्यूज भी जो है वो गलत कर देगा। तो देखें, ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है, आपने एक मयाना रवि के साथ चलना है, बिल्कुल दरमियाने रास्ते पे, बिल्कुल रिलैक्स होके, कोई टेंशन नहीं, कोई रिलैक्सेशन, मतलब ओवर रिलैक्सेशन नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपने चिल होके जाना है, ठीक है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना। देन वी हैव पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म। तो वही बात मैं रिपीट करूँगी कि इफ़ यू सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी सो द ओवरकम विल बी पॉजिटिव, ठीक है, आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश होगा, रिलैक्स होगा, और आपका माइंड जो है उसमें वो डार्क थॉट्स नहीं होती, वो बिल्कुल आपने उसको नहीं लाना, ठीक है। सो यू गाइस हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक, तभी जो है आपका नेक्स्ट टेस्ट जो है वो बेटर हो पाएगा, ठीक है। सो मतलब हैव प्रॉपर स्लीप, नमाज आप लोग पूरी पढ़ें, देन बिफोर गोइंग टू टेस्ट रिसाइट सम वर्सेस फ्रॉम कुरान और सम दुआस वगैरह, ठीक है। लास्ट डे जो है ना, आल्सो स्पेंड सम फैमिली टाइम, अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी सी बातें शातें कर लें या थोड़ा सा डिस्कस कर लें, उनकी भी कुछ टिप्स होती हैं कि बेटर टेस्ट वाले दिन आपने ये करना है, ये नहीं करना, तो उन चीज़ों को भी अपने दिमाग में बिठा लें, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो ये कि वो टेस्ट के दौरान ना नए नए एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, आपने पूरे प्रेप्स में जो है जितनी आपने तैयारी करनी थी और जिस स्ट्रेटजी के साथ आपने तैयारी की है और जिस स्ट्रेटजी के साथ जो है आपने प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट दिए हैं, या जो आपके माइंड में पहले से स्ट्रेटजी बनी हुई थी कि मैंने पहले ये करना है फिर ये करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेस्ट के लिए जा रही हूँ, मेरा माइंड बना हुआ है कि आई हैव टू डू बायो फर्स्ट, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन इंग्लिश, एंड आई विल लीव द एमसीक्यूज इन मिड, जो मुझे नहीं आ रहा उनको मैं फिर सबसे लास्ट पे करूँगी। आई विल ट्राई कि आखिर में मेरे पास 20 to 30 मिनट्स बचे, ताकि जो एमसीक्यूज मुझे नहीं आ रहे, सो आई गेट द एम्पल टाइम टू सॉल्व देम। अब ये मेरी स्ट्रेटजी है। दूसरी मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी कि मैंने 20 एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है, और 20 एमसीक्यूज को फिर मैंने बबल में इस तरह लाइन मार्क करके ना या डॉट्स डाल के उसको कर देना है, ठीक है। डॉट्स मैंने डाल दिए, उसके बाद मैं फिर आराम से उनको जो है ना फिल करूँगी। सो वो जो फिलिंग होती है ना एंड पे, इट हार्डली टेक्स फ्यू सेकंड्स। लेकिन अगर आप ऐसे करो, ये क्वेश्चन पेपर पढ़ा है, ओके 1 का आंसर सी है, ओके पूरा बबल फिल, 2 का आंसर ए है, ओके पूरा बबल फिल, सो इट टेक्स मच मोर टाइम। आपने क्या करना है, 1 का आंसर बी है, डॉट लगा लिया, 2 का आंसर सी है, डॉट लगा लिया, 3 का आंसर ए है, डॉट लगा लिया। इससे आपने 20 एमसीक्यूज कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को रखें साइड पे, जो जिन बबल में आपने डॉट्स लगाए ना उनकी फिलिंग स्टार्ट कर दें, और आराम से, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ ही सेकंड लगते हैं उनकी फिलिंग में, तो ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप ये सब स्ट्रेटजी आपने सोची हुई है, लेकिन आप टेस्ट देने गए हैं और टेस्ट देते हुए आपने न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए ना, तो मतलब उसका नुकसान हो सकता है, या तो बबल फिलिंग गलत हो सकती है, आप एमसीक्यूज रह जाएंगे आपकी, या आपका टाइम मैनेज नहीं होगा। सो डोंट एक्सपेरिमेंट न्यू स्ट्रेटजीज, ठीक है। ओके, आखिरी दिन जो है डाइट अपनी ठीक रखनी है, लाइट फूड खाएं, ज़्यादा हैवी खाने नहीं खाने, गोश्त शोश या ज़्यादा बिल्कुल वो हैवी खाना नहीं खाना, बिकॉज उससे नींद बहुत आती है अगले दिन। लाइट फूड, प्रॉपर डाइट वाला नाश्ता, रात को बहुत लाइट फूड खाना है, ठीक है। वेल हाइड्रेटेड रहना है, पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कल का पूरा दिन जो है ना वक्फे से पानी पिए, एंड हैव इनफ स्लीप। मगरिब हो गई, यू हैव रिवाइज्ड योर फार्मूलाज, ठीक है, नहीं किए रिवाइज फिर भी ठीक है, जस्ट लीव एवरीथिंग असाइड, लीव योर मोबाइल असाइड, जैसे ईशा की अजान हो, हैव योर ऑफर्स, हैव योर प्रेयर्स, एंड देन गो टू स्लीप, ठीक है। 8-9 घंटे आराम से सोएं, बिल्कुल रिलैक्स होके। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कल क्या होगा क्या नहीं होगा, कल जो होना है अल्लाह बेहतर जानते हैं, बस हैव पॉजिटिविटी इन योर माइंड एंड जस्ट स्लीप। देन आप फजर के लिए उठेंगे, फजर के लिए उठ के आफ्टर ऑफरिंग योर प्रेयर्स एंड रिसाइटिंग फ्यू दुआस एंड सूरास,
बस आप जो है ना बिल्कुल थोड़ी सी वॉक कर लें, मॉर्निंग वॉक वगैरह, एंड देन ऑब्वियसली आप जाएंगे अपने टेस्ट सेंटर्स, ठीक है। के 9th वन इज़ हैव फेथ इन अल्लाह, ठीक है, पहली बात। दूसरा कि हैव फेथ इन योर एफर्ट्स, इन योर स्ट्रगल एंड इन योर हार्ड वर्क। जितनी आपने मेहनत करी हैव फेथ कि उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा और मेहनत कभी कभी ज़ाया नहीं जाती। ओके, और जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है नम्स के लिए, ठीक है, उनका एम ही नहीं है नम्स में जाने का, सॉरी जो नम्स के अंदर इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जाने का, तो आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू गाइस हैव रजिस्टर्ड ना, गो फॉर द टेस्ट, ठीक है। आपकी तैयारी बेशक नहीं है, टेस्ट के लिए जाए, बिकॉज आपको पता है नेशनल एमडीकेट जो है इट विल बी कंडक्टेड बाय नम्स। आपको आइडिया हो जाएगा कि एमसीक्यूज़ किस टाइप के आएंगे, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि केपी के बुक में से कितना प्रोपोर्शन आ रहा है और बाकी बोर्ड की बुक से। दूसरा ये कि आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपने जिस बोर्ड की बुक्स फॉलो की है ना, जब आप उसी तैयारी के साथ जब आप लोग जाएंगे, अगर आप में फॉर एग्जांपल आपके 200 में से 150 एमसीक्यूज़ ठीक होते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी जो 50 एमसीक्यूज़ हैं जो आपके गलत हुए हैं वो कहाँ से उठ के आए हैं और उन टॉपिक्स को अब आपने करना कहाँ से है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। दूसरी बात है कि आपको डिफ़िकल्टी लेवल भी पता चल जाएगा। नम्स बहुत आसान टेस्ट बनाता है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ना सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो एज अ प्रैक्टिस टेस्ट आप देने जाएँ, ज़रूर देने जाएँ, लेकिन प्रैक्टिस टेस्ट से मुराद ये नहीं कि आप उसको बहुत लाइट लें, ठीक है। ऑन द सीरियस नोट देने जाएं, क्योंकि इन केस अगर आपके मार्क्स आ गए तो आपकी सीट यहाँ पे भी पक्की हो जाएगी, और जब आप एनएमडी कर देने जाओगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपकी सीट पक्की हो जाएगी। फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि वेयर एवर यू वांट टू गो, वेदर आर्मी मेडिकल कॉलेज और एनी पब्लिक कॉलेज ऑफ द प्रोविंस, ठीक है। तो प्रैक्टिस टेस्ट प्रैक्टिस करी हूँ, नम्स का टेस्ट ज़रूर देने चाहिए अगर आपने रजिस्टर किया है, ठीक है। तैयारी हो ना हो दें, लाजमी दें, ठीक है। और उसके बाद जब आपका टेस्ट हो जाए तो घर आके एनालिसिस कीजिएगा कि आप कहाँ कहाँ गलत हो और आपको एनएमडीकेट के लिए ख़ुद को कैसे वेल प्रिपेयर करना है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सारी बातें करनी थी, कर ली, बिकॉज आई फेल्ट के दिस थिंग शुड बी डिस्कस। बहुत से स्टूडेंट्स नम्स देने जाएंगे और बस ये कि कल का दिन है आपके पास, और बस बी कॉन्फिडेंट और हैव फेथ इन योर हार्ड वर्क, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एनी क्वारी डू आस्क, फील फ्री टू आस्क। Allah Hafiz for now. See you again.